10 यूनिट में 70 फीमेल है, 70 इंटू 5 350 बच्चा आपको बचा, करीब 1,40,000 रुपये हमें 1.5 महीने में इससे बच रहा है। मंथली एवरेज हमारी आ जाएगी तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये। अभी अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे यहाँ से यूनिट कॉस्ट करती है फार्मर को 50,000, जिसमें हम आपको 1 साल का पेरेंट रैबिट देते हैं। इसमें एटलीस्ट 10 मंथ की फीमेल चाहिए, हमें 12 मंथ का मेल चाहिए, वो जेनेटिकली सेपरेटेड होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी ब्रीड पे है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा फार्म बना रहा हूँ, उसकी डेकोरेशन बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं। आपको बेस्ट जो चीज़ चाहिए वो चाहिए आपकी ब्रीड। इंडिया की डोमेस्टिक नीड ही रैबिट की इतनी है कि आप और हमारे जैसे फार्मर दिन रात भी लगे रहेंगे तो अगले 10-20 साल तक हम डोमेस्टिक खाली फार्मास्यूटिकल्स की ही नीड पूरी नहीं कर सकते। साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। मैं जैसा बताया कि भारत के अलग अलग राज्यों में जाता रहता हूं, अपने काम की खबरें लेके आता रहता हूं, तो आज मैं बहुत खास जगह पे आया हूं। मैं लखनऊ में ही हूं और मैं आपको लेकर के आया हूं एक खरगोश के फार्म में। रैबिट फार्मिंग का आपने नाम सुना होगा, दुनिया के कई देशों में ये बहुत बड़ा चलन है, लेकिन भारत में भी एक इससे नया सेक्टर उभर रहा है और इस सेक्टर को उभारने में, इस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ए.के. सिंह साहब। देखिए शुक्ला जी, जैसे आपकी और हमारी बात इत्तेफाकन हुई थी, मैं लखनऊ में नया हूं और आप क्योंकि कवर करते रहते हैं पूरे अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में, तो कुछ एक्जोटिक सब्जियों को लेकर एक वीडियो आपने किया था जिसके माध्यम से हमारी बात हुई थी उन सब्जी के पौध के लिए। फिर हमारी बात चली खरगोश पालन पे और आज आप यहाँ आए हैं। खरगोश पालन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 में इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। शुरुआत में जो है उस तरह की पोटेंशियल नहीं दिखी, बट 2000 से लेकर 2010 के बीच धीरे धीरे किसानों ने इसे अपनाना शुरू किया है और आज की डेट में अगर बात की जाए तो देश भर में लगभग 6000 से ज़्यादा किसान रैबिट फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं वो हर बिजनेस में कि पॉजिटिव और नेगेटिव्स आते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें रैबिट फार्मिंग में अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट वो हर बिजनेस में, आप पोल्ट्री में चले जाइए, डेयरी में चले जाइए, आपकी मेहनत और आपका लक दोनों कहीं ना कहीं साथ काम करते हैं। रैबिट फार्मिंग में मेरे एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो मैं पिछले 14 साल से रैबिट फार्मिंग कर रहा हूं। शुरू में 3 साल मैंने सेल्फ की रैबिट फार्मिंग की, देर आफ्टर मैंने ट्रेडिंग की। 2015 से जो है हमें मिला एक्सपोर्ट का लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और आज भी देश की अकेली कंपनी है हम जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्सपोर्ट के लाइसेंस है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें एक्सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक नीड ही रैबिट की इतनी है कि आप और हमारे जैसे फार्मर दिन रात भी लगे रहेंगे तो अगले 10-20 साल तक हम डोमेस्टिक खाली फार्मास्यूटिकल्स की ही नीड पूरी नहीं कर सकते। रैबिट फार्मिंग में ये है साहब, जैसे आप पोल्ट्री की फार्मिंग करते हैं, गोट की फार्मिंग करते हैं या आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। आपके पास फ़र्क ये है कि आप इसे कंपैरेटिवली थोड़ी कम जगह में कर सकते हैं। पोल्ट्री या गोट के फार्मिंग में समस्या ये है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं जानवर, स्मेल बहुत आएगी आपको, आप आधा 1 किलोमीटर दूर से स्मेल को महसूस कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे गांव के लोग हाँ बिल्कुल आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। रैबिट में ऐसा नहीं है। आप अगर चाहें तो सिटी के बीच में किसी ऑफिशियल अगर कोई अधिकारी है, उसके घर के बाजू में आपका घर है, आप वहाँ फार्मिंग कीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि आप खुद यहाँ खड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ कोई स्मेल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। दिखने में भी जानवर अच्छा दिखता है, लेकिन अच्छा दिखने और ये सब बदबू दूसरी चीज़ें हैं। जब हम प्रोफेशनली किसी चीज़ में जा रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव है कि हम उससे अर्न क्या कर रहे हैं। रैबिट फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का लगभग 100 to 150% साल में आपको दे देता है। उसका कारण ये है कि कोई भी जानवर अगर आप देखेंगे, गाय या भैंस है तो आपको 1 बच्चा मिलेगा, बकरा है तो आपको 2 बच्चे दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन रैबिट में क्या है, आपको मिनिमम 5 से शुरू होते हैं और ये 10 से 12-15 तक भी बच्चे दे देते हैं। गाय भैंस आपको 9-10 महीने में बच्चा दे रही है। बकरे से भी अगर आप जा रहे हैं तो साल में 1 या 2 बार मैक्सिमम है। रैबिट आपको हर 1.5 महीने में ब्रीडिंग करके देता है। 30 दिन का इसका कंसीविंग पीरियड है, इसके पेट में बच्चा रहता है। बाहर आने के बाद 15 दिन वो बच्चा माँ का दूध पिएगा। 15 दिन बाद जैसे आप देखते हैं कि उसने दाना पानी लेना शुरू किया है, उस बच्चे को सेपरेट कर दीजिए, मेल फीमेल को फिर ब्रीड करिए, फिर वो 30 दिन में आपको बच्चा दे देगा। 3 महीने में इसका बच्चा जो है बिकने के लिए तैयार हो जाता है, लगभग 2-2.25 किलो का। अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से इसकी फार्मिंग करते हैं। कुछ लोग हैं जो मीट के लिए रैबिट की फार्मिंग करते हैं, फर के लिए करते हैं। मेरे यहाँ से क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी उस तरह का नहीं रहा है, मीट का चलन नहीं है, तो मेरे यहाँ जितनी फार्मिंग हम लोग करते हैं, हम लोग रैबिट को पेट के लिए पालते हैं, ब्रीडिंग फॉर्म्स के रिक्वायरमेंट के लिए पालते हैं। मेडिकल के जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिसर्च के लिए चूहे और रैबिट्स की ज़रूरत होती है, उनके लिए। फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसा सभी जानते हैं, इंडिया अभी 3रा स्थान पा चुका है इंटरनेशनल मार्केट में और सबसे सस्ती दवाइयाँ हम ही लोग बना रहे हैं। तो रैबिट के जो ब्लड है, स्लॉटर करके नहीं, सक करके, जैसे आप और हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, सक करके एक क्वांटिटी में रैबिट से ब्लड लिया जाता है, जिससे आपकी हार्ट से रिलेटेड या फिर ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड, निमोनिया से रिलेटेड जो है वैक्सीनेशन बनाई जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उनके पहली स्टेज के जो सारे के सारी टेस्टिंग होती है वो चूहों पे, खरगोशों पे, फिर बंदरों पे, फिर जो है ह्यूमन ट्रायल्स पे आती हैं। तो वहाँ
मेरी सारी की सारी जो पूरा का पूरा बिजनेस रोल करता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सराउंडिंग ही रोल करता है। अब हमसे जुड़ के जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, अब क्योंकि उनके लिए कॉन्सेप्ट नया है, मार्केट में रैबिट को लेके कैसे जाएंगे, तो हम उन्हें एक फैसिलिटी ये देते हैं कि आप जितना भी रैबिट पाल रहे हैं उससे जितना प्रोडक्शन आए एक फिक्स अमाउंट पे पर केजी जो भी हमारा तय हो उस पर हम आपसे वो रैबिट परचेज कर लेंगे। उसके लिए हम कोर्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं। आज की डेट में बात की जाए 350 रुपये किलो हम रैबिट खरीदते हैं, 3 महीने में लगभग 2 किलो का रैबिट तैयार हो जाता है। तो 700, 650, 700 रुपये का बिक रहा है और तैयार करने तक आपको मैक्सिमम 200 से 250 रुपये का एक्सपेंसेस पे करना पड़ रहा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी हम उनको पूछेंगे। हमने कहा कि किसी पर्सन को एक जोड़ा कैसे पालना, मतलब एक मेल या फीमेल होना चाहिए या उनका क्या रेशियो, मान लो किसी के पास 10 है, कैसे? देखिए 2 चीजें हैं। अगर आप अपने लेवल पे शौक के लिए एज अ पेट रैबिट पालना चाह रहे हैं फिर आप मुझसे 1, 2, 4 जोड़े ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कमर्शियली कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, तो फिर मेरे यहाँ से आपको सबसे छोटा प्रोजेक्ट जो लगेगा वो लगेगा 100 रैबिट्स का, 10 यूनिट्स। 1 यूनिट्स में आपको बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं केज, ये लगभग 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा एक केज है और इसमें 2 बाय 2 के 5 बॉक्स इस साइड है, 5 बॉक्स उस साइड है। 10 खरगोश इसके अंदर 10 है इसमें। ये एक यूनिट हुई। हाँ, एक यूनिट हुई जिसमें कि 10 खरगोश, ये पिंजरा, इसके खाने पीने के बर्तन, ये जो आपका स्टैंड है, ये आपके फार्म तक इसको पहुंचाने का, बाहर से इंपोर्ट करके हम इसको लेके आते हैं जो केरला से आपके फार्म तक, वो इंक्लूडिंग करके सब कुछ ये एक यूनिट बनती है। अब इस यूनिट्स में अक्सर लोगों को भ्रम होता है कि पेड़ चलता है, पेड़ नहीं चलता। हम इसमें जो है फीमेल का रेशियो बढ़ाते हैं, फीमेल 70% रखते हैं, मेल 30% रखते हैं। यानी कि 10 में अगर है तो 10 में से 7 जो है वो आपकी फीमेल रहेंगी और 3 मेल रहेंगे, ताकि फार्मर का प्रोडक्शन बढ़े और प्रॉफिट बढ़े। एक यूनिट का खर्चा कितना आया? देखिए शुक्ला जी, बहुत वेरी करता है। ये यूनिट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे यहाँ से यूनिट कॉस्ट करती है फार्मर को 50,000, जिसमें हम आपको 1 साल का पेरेंट रैबिट देते हैं, जिसमें एटलीस्ट 10 मंथ की फीमेल चाहिए, हमें 12 मंथ का मेल चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेल और फीमेल हमारे फार्म पे आएंगे वो जेनेटिकली सेपरेटेड होने चाहिए। आप लोग कवर करते रहते हैं डॉग फार्मिंग को भी, गोट फार्मिंग को भी, जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरह के लाइफ स्टॉक में। तो हमारे जितने भी मेल फार्म पे आएंगे उसकी ब्लड लाइन चेंज होनी चाहिए, जितनी फीमेल आएंगी उसकी ब्लड लाइन चेंज होनी चाहिए। एट द सेम टाइम वो एज होनी चाहिए 1 साल के। प्योर ब्रीड लीजिए, ये आपको कॉस्ट करेगी अराउंड 50,000 के आसपास। 10 की बात, 10 की, जिसमें रैबिट, केज और इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग सब कुछ कंप्लीट। और अगर हम पूरी 10 यूनिट लेते हैं तो ये हो गया 5 लाख। तो अब 5 लाख का इनिशियल खर्चा है। हाँ, इनिशियल। अब इसकी प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे तो हम काउंट ये करते हैं कि 5 से 12 तक फीमेल जो है बच्चे दे देती है, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कुछ मॉर्टलिटीज भी लगा लीजिए 7, 8, 10%। मैं कह रहा हूँ कि अगर इन हैंड हमारे 5 या 6 की एवरेज से भी बच्चा बच रहा है, 5 भी मान लें, तो 10 यूनिट में 70 फीमेल है आपकी, 70 इंटू 5, 350 बच्चा आपको बचा। और जैसे हमने बात की, एक बच्चे पे हमें एटलीस्ट 450 रुपये प्रॉफिट आता ही आता है। आप और कम कर लीजिए, 400 रुपये भी मान लें तो हमारा ऑलमोस्ट ये मान लीजिए करीब 1,40,000 रुपये हमें 1.5 महीने में इससे बच रहा है। मंथली एवरेज हमारी आ जाएगी तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये एक्सपेंसेस निकाल के। 5 लाख रुपए का जो हमें इनिशियल खर्चा, वो कैपिटल जो खर्चा किया, उसके बाद में रनिंग कॉस्ट थोड़ी बहुत होगी, लेकिन फिर हमारे रनिंग कॉस्ट कट करने के बाद आपको प्रॉफिट 80-90,000 पर मंथ है। क्योंकि जो हम 400 रुपये का प्रॉफिट गिन रहे हैं वो तभी गिन रहे हैं क्योंकि इसका फीडिंग, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी ये सब निकालने के बाद हमारा 650-700 का बिक रहा है, 200 से 250 रुपये उसका एक्सपेंसेस आ रहे हैं, हमारे 400-450 रुपये का नेट प्रॉफिट है हमारा। तो 5 लाख रुपए लगाए, 70-80 हज़ार रुपए आपको कम से कम मिलने चाहिए रॉस्ट कंडीशन में, बुरी से बुरी स्थिति में। और कितनी जगह चाहिए इसको? ये तो मैं देख रहा हूँ, ये मुर्गी फार्म है पुराना, जो कि यहाँ पोल्ट्री काम होता था, तो यहाँ पे जब वो नहीं सफल हुआ या जो भी रहा होगा, गाँव वाले ने एतराज किया होगा, अब यहाँ पे आपके यहाँ पे कई सारे यूनिट लगे हुए हैं। तो हम ये भी समझना चाह रहे थे कि जैसे हमें इसी 10 यूनिट का लगाने की कितनी जगह चाहिए? देखिए 10 यूनिट के एक फार्म के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत है। अगर आपके पास अवेलेबल है, आप खुद का शेड बना सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास 2-3 किलोमीटर पे कोई पोल्ट्री का शेड खाली है, आप रेंट पे लीजिए, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, अगर हम शहर में हैं या गाँव के अंदर ही करना चाह रहे हैं, फिर उस कंडीशन में ये होता है, जो ये केस आप सिंगल लेयर देख रहे हैं, इसको 2 या 3 टियर कर दिया जाता है। आप इसको घर के बैकयार्ड में भी कर सकते हो, आपकी अगर छत खाली है, छत के ऊपर आप एक इस तरह का शेड बना के तब भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड साइज हमारा रहेगा लगभग 60-70 फीट लंबा और 20 से 25 फीट चौड़ा एक शेड आपके पास। वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर। अच्छा, ये मैंने देखा है पंखे भी नहीं लगे हैं, कुछ सर्दी का भी, मतलब मुर्गी वाला काफी इंतजाम करना पड़ता है, वो भी कुछ नहीं है। नहीं, देखिए रैबिट में एक चीज अच्छी है, हालांकि रैबिट के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो है 10 से लेके 35-38 डिग्री तक। बट एक अच्छी चीज इसके साथ ये है, लोगों में एक मिसकंसेप्शन ये है कि रैबिट बहुत नाजुक जानवर है। नहीं, आप देखेंगे खेतों में जानवर को, आप देखते हैं रैबिट को, वो गर्मी, सर्दी, बरसात खुला घूमता है, कोई इश्यू नहीं है उसे।
हाँ, अगर हम चाहें तो फैन यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, गर्मियों में टाट की बोरी अपने फार्म के सराउंडिंग लगाते हैं, और ये पाइप अगर आपको दिख रहा है हमारे ऊपर ये फॉगर, हाँ, तो या तो हम फॉगर इस्तेमाल कर लें, या इसी पाइप को उस बोरी पे बांध दीजिए और हल्की से ड्रिपिंग कर दीजिए। देखिए, जो रैबिट आप देखते हैं इंडियन ब्रीड के, वो रैबिट इसका लगभग 40% का ही होगा, 30 to 40%, बहुत छोटा सा रैबिट मिलेगा। हाँ, ये रैबिट अगर आप देख रहे हैं, आप इसकी लेंथ अगर देखेंगे, इसका बॉडी वेट देखेंगे, ये स्ट्रक्चर देखिए। अब ये मेरे चेस्ट से मेरे ऑलमोस्ट बेल्ट तक आ रहा है। ये कम से कम 5 किलो का होगा? नहीं, ये बॉडी वेट इसका लगभग अभी होगा 3 kg के आसपास। एक जो स्टैंडर्ड बॉडी वेट है पेरेंट का, वो लगभग 2 kg के आसपास। ये पेरेंट्स है? हाँ, ये सब ये कहाँ के हैं, मतलब इनकी? ये अलग अलग कंट्री ऑफ ओरिजिन के हैं। इसमें से जैसे आपने ये व्हाइट देखा है, ये न्यूजीलैंड व्हाइट रैबिट है, न्यूजीलैंड की ब्रीड है। ये अगर आप देख रहे हैं तो इसको हम हॉलैंडर बोल देते हैं। हॉलैंडर? हाँ, हॉलैंड की ब्रीड है। इस पे एक पैच बीच में व्हाइट रहता है, बाकी टोटल ब्लैक रहेगा। इस तरह की एक ब्रीड आपकी अगर आप देखेंगे, ये हमारी सोवी चिंचला है। इसमें एक अमेरिकन चिंचला, एक सोवी चिंचला। ये वही है चिंचला जिनमें चिंचला फर? हाँ, चिंचला फर जिसमें आप यूज करते हैं, तो बेसिकली वही इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका जो है ग्रेजेंट रैबिट रहता है। तो इस तरह की लगभग, ये बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये जो मतलब उठाने का तरीका है, थोड़ा सा लग रहा है ना कि हिंसा टाइप का, लेकिन शायद खरगोश या बिल्ली इनको उठाने का नहीं, बिल्कुल ये आपने सही सवाल उठाया है। अक्सर लोगों को जब हम रैबिट को इस तरीके से पकड़ते हैं, तो मेरे भी कई बार वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि साहब आप तो जो है जानवरों के साथ हिंसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रैबिट को अगर आप नीचे से पकड़ेंगे तो उसको होगी हल्की सी गुदगुदी, और वो खुद भी तंग होगा और आपके भी हाथ पैर फाड़ देगा। रैबिट को उठाने का तरीका बेसिकली ये है कि आप इसके कान को इसकी हाँ, उठाइए ना तो दिखाइए। हाँ, देखो रैबिट को प्रॉपरली जो है आप जब होल्ड करते हैं तो उसको उठाने का तरीका ये है। आप इसके, ये कान है, कान को आप इसकी पिछली स्किन पे ले जाइए और आप स्किन लीजिए। अब मैं इसे कितनी देर होल्ड करूं, ये हिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर गलती से इसी रैबिट को मैं यहाँ से उठाना शुरू कर दूं, तो ये अक्सर लोग ऐसे उठाते हैं। हाँ, ये तुरंत मुझे ये देखिए, ये तुरंत वो पंजे मारने शुरू कर देगा, क्योंकि इसको अंदर से उसकी चिंग होगी, गुदगुदी होगी। तो ये हमारे कुछ आपने कहा हॉलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के भी थे ना आपके पास? हाँ, मैंने आपको मोस्टली ब्रीड दिखाई है। आपको न्यूजीलैंड व्हाइट दिखाया है, रशियन चिंचला दिखाया है, हॉलैंडर दिखाया है। न्यूजीलैंड की ही 3 ब्रीड होती हैं। अच्छा, वो न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड ब्लैक है, न्यूजीलैंड व्हाइट है, और न्यूजीलैंड रेड, जिसे टाइगर भी बोल देते हैं। तो हम लोग इंडिया में जो है वो 6 से 7 ब्रीड जो सुपीरियर हैं, जिनके पिछले 10, 12, 15 साल के परफॉर्मेंसेस बेस्ट आए हैं, जिनका सर्वाइवल रेट, ब्रीडिंग रेट बेस्ट है, वही हम फार्मर को अवेलेबल कराएं। सारे पॉजिटिव बताने के साथ साथ मैं आपको 2-3 नेगेटिव बता देता हूँ। रैबिट फार्मिंग अगर इस चीज़ों में आपने लैक किया तो आप बिल्कुल किसी हाल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी ब्रीड पे है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा फार्म बना रहा हूँ, उसकी डेकोरेशन बहुत अच्छा कर रहा हूँ। कई बार हमें लोग बोलते हैं कि ये केज है, हमें और हैवी केज बना लें। ये चीज़ें नहीं, आपको बेस्ट जो चीज़ चाहिए वो चाहिए आपकी ब्रीड। तो आपकी जो ब्रीड हो एटलीस्ट वो 10 मंथ की फीमेल, 12 मंथ की मेल, प्लस जेनेटिकली वो सेपरेटेड हो। दूसरा, इसके बाद आप जो फार्म जहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, कई बार एजेंट कह लीजिए, वो हो सकता है हमारा भी कोई एजेंट ऐसा कर दे अपने प्रॉफिट या अपनी रॉयल्टी के लालच में, वो आपको कहीं भी फार्मिंग के लिए कह दे। रैबिट के यूरिन में अमोनियम नाइट्रेट बनता है, उसको पास होना जरूरी है। तो आपका जो फार्म हो वो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, एक तरफ से एयर आए, दूसरी तरफ से क्रॉस हो जाए, ये मस्ट है। थर्ड, आपको रैबिट के लिए ग्रीन फीड की रिक्वायरमेंट है ही है। हमने कई बार देखा है कि शहरों में जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, गाँव में घरों में कर रहे हैं, कस्बों में कर रहे हैं, तो लोग उनको मिसगाइड कर देते हैं कि नहीं चलो ग्रीन फीड नहीं है तो आप जो है दाना बढ़ा दीजिएगा, दाने पे पाल लीजिएगा। रैबिट की फीड में 80% जो सोर्सेज हैं वो आपके ग्रीन लीव्स, हे, सूखा भूसा जो है, मूंगफली का भूसा हो गया, चने की दाल का हो गया, इस तरह के जो आइटम है वो हैं। 20% ही दाने की रिक्वायरमेंट है उसको। तो आपके लिए अच्छा साफ पानी, वेंटिलेटेड पूरा आपका एरिया, ग्रीन फीड, भूसा और सॉलिड फीड। हम लोग ये मानते हैं कि सबसे अच्छा मैन्योर काऊ डंग का है, कि गाय का जो गोबर की खाद है वो बेस्ट मानी जाती है, या मुर्गी की खाद यूज़ करते हैं लोग। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल से, आप कहीं भी जाइए, रैबिट मैन्योर से अच्छी खाद आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि जितनी भी खाद हम बात कर रहे हैं वो सारी हॉट खाद है, हॉट मैन्योर्स हैं। रैबिट की जो खाद है वो जो है कोल्ड मैन्योर है। इसमें लगभग 7 से 8 अनाज हैं। इसमें आपका मक्का है, बाजरा है, चने का चूरी है, मटर है, सोयाबीन की खली है, मूंगफली की खली है। और रैबिट के साथ ये है कि जितना खाना वो खाता है उसका सिर्फ 35% ही पचा पाता है। 65% रैबिट जो है अपने मैन्योर के साथ वापस निकाल देता है। कुल मिला के है कि इसका जो वेस्ट है, जैसे ही वो सूखा ड्राई फॉर्म में हुआ, आप उसे डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। रैबिट क्या कोई भी जानवर जब बच्चे देती है तो वो अपने लिए एक सेफ स्पेस ढूंढती है फीमेल। रैबिट का कंसीविंग पीरियड 28 से 32 दिन का है, एवरेज 30 दिन। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रीडिंग कराते हैं रैबिट की तो 25 दिन के बाद की एक डेट नोट करके रखते हैं रजिस्टर पे, या इसके फीडर बॉक्स में मार्क कर लेते हैं। कुछ पे आप देखेंगे तो मार्क है भी, ये डेट मार्क्स रहती है फीडर बॉक्स के ऊपर। ये हाँ,
तो एक डेट मार्क कर लिया जाता है कि कब उसको ब्रीड कराया गया है। अब 25 दिन के बाद हम उसके पार्टीशन में, ये नेस्ट बॉक्स इसको बोलते हैं हम रैबिटरी की भाषा में, इस नेस्ट बॉक्स को अंदर इंसर्ट करते हैं। रैबिट की एक आदत ये होती है कि जब वो बच्चे देने वाली होती है तो उसके 4 से 5 दिन पहले वो अपनी चेस्ट से बाल उतारना शुरू करती है। अच्छा, हाँ, मैंने देखा कई जगह कुछ हाँ, बाल कई दिखाई उतारती पड़ रहे है। हैं। तो इसमें कुछ हम सूखी घास सॉफ्ट या नारियल का जो चूरा है उसका रेशा वो डाल देते हैं, कुछ वो अपना बाल उतारती है। हाँ बिल्कुल, पुआल भी। तो उसमें वो अपनी बाल उतार के एक नेस्ट बनाती है अपने बच्चों के लिए और उसमें नेस्ट देती है। अब यूजुअली वो क्या करती है, सुबह शाम उसमें जाएगी, बच्चों को दूध पिलाएगी, फिर बाहर आके बैठ जाएगी। 12-15 दिन बाद वो बच्चा आपका जब दाना पानी खाना शुरू कर देगा तो उस बच्चे को हम अलग कर देते हैं, मेल फीमेल को फिर से ब्रीड कर देते हैं। देखिए, ब्रीडिंग के लिए ये है कि पहली बार जब हमारे पास स्टॉक आ रहा है तो हमें उसे मैन्युअली चेक करना पड़ता है फीमेल की हीट की, जैसे हम डॉग में करते हैं या कैट्स में करते हैं। फीमेल रैबिट में जो उनका वजाइना या प्राइवेट पार्ट है वो अगर जनरली फीमेल हीट पे नहीं है तो वो स्किन कलर नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर फीमेल हीट में है तो आप देखेंगे वो डार्क रेड या फिर आपका पर्पल या पिंकिश हो जाएगा। इट मीन्स आपकी फीमेल हीट पे, आप उसे रैबिट से उस टाइम ब्रीड करा सकते हैं। तो ये सब हमें फर्स्ट टाइम करना है। उसे आप उस टाइम फीमेल को उठाएंगे, रैबिट के मेल के पोर्शन में छोड़ेंगे, 2 से 3 मिनट में उसको ब्रीड कर देगा मेल। जब मेल ब्रीड करता है तो एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग में क्या होता है, मेल रैबिट एक चीख निकालता है और पीछे एकदम से गिरता है जैसे बेहोश हो गया है। वो करीब 3 से 4 सेकंड का प्रोसेस है। इट मीन वो एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग है। यानी अपनी आंखों के सामने आपको हाँ, ये कराना पड़ेगा। उसको फीमेल को आप अलग करिए। 15 से 16 दिन बाद आप चाहें तो अपनी फीमेल को चेक कर सकते हैं। उसके पेट पे आप जब थोड़ा सा पुश करेंगे तो जैसे मूंगफली होती है ऐसे आपको उंगलियों पे महसूस होंगे उसके बच्चे। देखिए, रैबिट की एवरेज एज जो है वो 7 से 9 साल तक मानी गई है, अलग अलग ब्रीड के अकॉर्डिंगली। ऑन एन एवरेज 8 साल रैबिट की एज है। जब हम रैबिट फार्मिंग में कमर्शियली रैबिट फार्मिंग करते हैं तो हम फार्मर को जो अवेलेबल कराते हैं वो 1 साल का रैबिट अवेलेबल कराते हैं। हम आपको सजेस्ट ये करते हैं कि अगले 5 साल तक आप इससे ब्रीडिंग कराइए। 6 साल मतलब उसकी एज का, 5 साल तक आप ब्रीड कराइए। 5 साल के बाद अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूं मेरी कंपनी की, तो हम अपने फार्मर के साथ एक डील ये करते हैं कि कंटिन्यू अगर 5 साल तक जितना रैबिट है वो आप इधर उधर मीट वीट के लिए नहीं बेचते और हमें ही वापस दे रहे हैं, तो 5 साल के बाद जब ये रैबिट चेंज करने का होगा तो जितना पेरेंट आप हमें लाइव वापस देंगे उतना ही फ्रेश पेरेंट यंग हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। सिर्फ आपसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिया जाएगा जो भी हो, जो कि आज के टाइम पे लगभग 50 से 60,000 पड़ता है इस 5 लाख में। मान लीजिए मैं आपकी बात करता हूँ, उसने आपकी किसान रैबिट कंपनी जो आपकी है उसके साथ उसने टाई अप किया और मैंने यहाँ से दूर लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर बाराबंकी में अपने गांव में 100 रैबिट रखे, तो कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कितना आने जाने कैसे आएगा? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोग, हमारे जितने भी एसोसिएट फार्मर्स हैं वो हमें इन्फॉर्म करें कि हमारा रैबिट का स्टॉक तैयार है बिकने के लिए। विद इन वीक ऑन पेपर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी इन्फॉर्मेशन के 7 दिन के अंदर किसी भी कंडीशन में हमें आपसे वो रैबिट परचेज करना है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो कंपनी बियर करेगी, उसका फार्मर से कोई रोल कॉल नहीं है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आज मान लीजिए आप ही मेरे फार्मर हैं, आपने मुझे कॉल किया, मेरी गाड़ी आई, जितना आपके फार्म का वजन हुआ रैबिट का वो सारा वेट किया, वेट करने के बाद पेमेंट जितनी भी है वो आपको चाहे हम कैश पे करें चाहे आपके अकाउंट में पे करें, जब तक वो पेमेंट क्लियर नहीं होगी आपके फार्म से गाड़ी डिस्पैच नहीं होगी। हिसार में एक्चुअली बेसिकली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वैक्सीनेशन सेंटर है, उत्तराखंड में आपका जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है। इस तरह की गवर्नमेंट की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट के कृषि विज्ञान केंद्र चलते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से अक्सर क्या होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उन्हें अपना कोई सेल्फ बिजनेस करने के लिए इस तरह की कुछ 1-2 यूनिट्स सब्सिडाइज करके या फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं ताकि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, या वुमेन वेलफेयर ग्रुप्स हैं उनको। तो जो गवर्नमेंट के जो केवीकेज हैं उसको मेरे यहाँ से रैबिट जाता है। जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको टेस्टिंग के लिए सबसे पहले कोई भी मेडिसिन जब आपकी मार्केट में आती है तो वो सबसे पहले चूहों पे, फिर खरगोशों पे, फिर बंदरों पे उसके ट्रायल होते हैं, देन वो ह्यूमन ट्रायल के लिए मार्केट में लाई जाती है। तो जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको, मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनको, जो नई रिसर्च कर रहे हैं नई नई मेडिसिन पे, उनकी लैब टेस्टिंग के लिए ये सारा रैबिट मेरे यहाँ से जाता है। ब्रीडिंग के लिए मेरे यहाँ से रैबिट जाते हैं। घरों में पेट रैबिट अगर आपको चाहिए, आप एक शॉप पे जाएंगे, शॉप वाला होलसेलर से लेगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे फार्मर्स से लेगा। डिमांड है यानी कि आप अगले 10-20 साल में कह रहा हूँ कि जितनी भी कोशिश कर लीजिए, डोमेस्टिक डिमांड इंडिया की भी पूरी नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट करने की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ लगभग हम 30 से 40 तरह की सब्जियाँ उगा लेते हैं। और चलिए, हमारे पास तो स्पेस नहीं है, अगर स्पेस आपके कम भी है तो ये आप देख रहे हैं बॉटल्स में हम लोगों ने जो है यहाँ टमाटर, मिर्ची और बहुत तरह की सब्जियाँ यहाँ उगा रखी हैं। तो ऑर्गेनिक खा सकते हैं आप, इसके मेन्योर से आप अपना जितनी भी सब्जी है उगाइए। यहाँ हम किसी तरह का कोई खाद, कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ये बातचीत है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपके मन में कोई सवाल है या इस उद्योग से, इस छोटे से काम से आपको लगता है कि आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें हमारे पास कम हो रही हैं,
शहरों में आपको तलाश है, यूथ है, उनको भी कुछ चाहिए, और फिर हम मुर्गी पालते हैं, बकरी पालन करते हैं, गाय भैंस पालन करते हैं। इसी तरह ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और मैं अलग अलग जगहों पे देख भी रहा हूँ, कुछ बहुत सारे लोग नया रोचक कर जाते हैं और फिर हम उनकी खबरें पढ़ते हैं। जैसे अब हम आज इनकी खबर पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए भी ये तलाशिए, इनसे बात करिए, 15 और लोगों से बात करिए, फिर आप जो है अगर आपको लगता है कि आप इस उद्योग में आ सकते हैं तो फिर आइए, आपका स्वागत है। ये AK सिंह साहब जो हैं आपको मिलेंगे लखनऊ में, फिलहाल इनका फार्म है किसान पथ के पास, नरेंदी गांव में आपका एक खरगोश फार्म है। पूछेंगे तो पता चल जाएगा। आप नंबर भी अपना शेयर कर दिए। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि हम नंबर इसलिए नहीं शेयर करते, लोग परेशान हो जाते हैं, या फिर लगता है कि पैसे लेके कंपनी से पैसे नहीं, इसी तरह का कोई प्रमोशन यहाँ है नहीं, और मेरा बिजनेस है तो परेशान नहीं होना। आप नंबर जो है नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स 9571481888, 95 714 81 888। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 से 6 एनी टाइम। तो आप इनसे बात करिएगा और इस पूरे इंडस्ट्री को अच्छे समझिएगा। सिर्फ अरविंद शुक्ला पे भरोसा करने की जरूरत है, न्यूज़ पोर्टली पे आप भरोसा मत करिए। पोटेंशियल समझिए, हिसार जैसे यूनिवर्सिटी में जाइए और यूनिवर्सिटी उनसे पूछिए, समझने हो सकता अपने ज़िले के बागवानी, अपने ज़िले के जो पशु है उनसे बात करिए। KVK में जाइए, उनसे पूछिए क्या पोटेंशियल है, अगर है तो फिर आप इसको आजमाने की तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हम पे भरोसा मत करिए, हमारे फार्मर्स पे भी भरोसा मत करिए। वो भी हो सकता है किसी कमीशन के लालच में कुछ कहें। आप 10 प्रदेशों में कृषि विज्ञान केंद्रों में जाइए, एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड्स में जाइए, उनके HOD से बात करिए। बाय नेम AK सिंह कौन है, किसान रैबिट फार्मिंग का क्या पूरा स्ट्रक्चर है। आप 10 स्टेट्स में, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, मेरी नहीं औरों की भी, हाँ, जहाँ भी आपको आप रैबिट फार्मिंग में, एक चीज़ मैं और आपके दर्शकों को कह रहा हूँ कि रैबिट फार्मिंग चाहे हमसे करिए या किसी भी कंपनी से, किसी भी एजेंट से करिए, सबसे बड़ी समस्या आती है बाजार की। जितने भी लोग रैबिट फार्मिंग करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि वो किसान रैबिट से या मुझसे जुड़ के रैबिट फार्मिंग करें। अगर किसी को रैबिट फार्मिंग करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या स्टॉक बेचने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, देश के किसी भी हिस्से में, उनका स्टॉक परचेज करने की जिम्मेदारी मेरी है और उन्हें टेक्निकल सपोर्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे वो फार्मर मुझसे जुड़ा है या ना जुड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी वो बहुत सार्थक बात है। चाहे भले आपने इनके यहाँ से बिजनेस नहीं किया हो, भले आपके साथ इनका कोई कांटेक्ट ना हो, लेकिन आप इनको संपर्क कर सकते हो। नंबर मैंने दिया है, तो सवाल पूछेगा, हम दोबारा भी यहाँ पे आएंगे और हमें पता है बहुत सारे सवाल आप पूछने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से भूल गए होंगे, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें मैं और दोनों लोग यहाँ पे कुछ घंटे बिताएंगे और आपके लिए फिर एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया साहब, अपना समय दिया इतना।